बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा चल रहा है और सब अपनी भरपूर इबादत और अपनी कोशिशों के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, नवाफिल इबादत करते हैं, हर तरह से जो है वो रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि रमज़ान मुबारक का जो महीना होता है उसमें आम रूटीन से हट कर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा गुनाहों से दूर हो जाता है और अपने आप को जो है वो हिदायत के रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रमज़ान मुबारक के साथ साथ हर महीने हर दिन जो है वो अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, क्योंकि ये सब तौफीक जो है वो मेरे रब की है। हमेशा मैं अपनी दुआओं में जो है वो एक दुआ को शामिल रखती हूँ कि अल्लाह ताला की तौफीक होनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इबादत करने की, अल्लाह हमें तौफीक दे रोज़े रखने की, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो जब तक हमें तौफीक नसीब नहीं होती तब तक हम अपनी इबादत को नहीं कर सकते। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ एक अपना राज शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि जो बहुत सारे ख़जानों की चाबी है। देखें, हर किसी की लाइफ में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही इसी का है, खुशी और कभी गम। तो मुश्किलात और आसानियाँ तो ये चीज़ें सबकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में होता है, तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और बाज़ दफ़ा तो हम बहुत सारे वज़ाइफ जो है वो पढ़ने लग जाते हैं, हम हर जगह से सर्च कर रहे होते हैं, हम मोबाइल सर्च करके देख रहे होते हैं कि रिस्क की कमी को दूर करने के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ा जाए। हम जो है वो नमाज अदा कर रहे होते हैं वक्त पर, और हम नफली इबादत जो है वो वज़ाइफ की शक्ल में बहुत सारी ऐसी कर रहे होते हैं जिससे जो है वो हम अपने कामों को संवार सकें और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें। तो मैंने भी अपनी लाइफ में इस तरह की बहुत सारी नफली इबादत की, बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से जो इंसान पूरी खुलूस नीयत से मांगता है तो उसको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और बाज़ दफ़ा हमारी कहीं कोताहियाँ होती हैं या हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं कि दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही होती, तो वो दुआएं भी जो है वो अल्लाह का वादा है कि वो कहीं ना कहीं अगर अटक गई हैं तो वो ज़रूर पूरी होती हैं, या उसके बदले में उसके बरक्स जो है वो कुछ अच्छा मिल जाता है आपको। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान की दुआएं कबूल ना हो रही हों तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो है वो मायूस हो जाए अल्लाह से। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे वज़ाइफ करने के बाद, बहुत सारे नफली इबादत करने के बाद जब मैंने दरूद इब्राहिमी को पकड़ लिया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मुझे तमाम ख़जानों की चाबी मिल गई है, मेरी तमाम मुश्किलात का हल मिल गया है, मेरी तमाम उलझनों का जो है वो हल नज़र आने लगा मुझे। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत के बारे में पढ़ा और इसकी बरकतों और रहमतों के बारे में मैंने पढ़ा, और जब इसको पढ़ने के बाद मैंने ख़ुद महसूस किया, तो मैंने सोचा कि मैंने इतना वक्त कहाँ अपना जो है वो ज़ाया किया। तो दरूद इब्राहिमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसकी बहुत सारी इसकी फ़जीलतें हैं और इसकी रहमतें हैं, और तमाम मुश्किलात का हल जो है वो इसी में मौजूद है। तो अपनी जो फ़र्ज़ इबादत हैं उनके साथ साथ अगर हम दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मेरा नहीं ख़याल कि किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल बाकी रहेगी। तो दरूद इब्राहिमी तमाम दरूदों में से अफजल तरीन है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो नमाज का लाजमी हिस्सा है। देखें, नमाज फ़र्ज़ इबादत है और इसमें भी ये लाजिम करार दिया गया है, और इसकी कसरत से अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह ताला उस बंदे पर मेहरबान हो जाता है और गुनाहों की मुआफ़ी जो है उसको मिलती है, और ये वो वाहिद अमल है जो हर हाल में कबूल है। तो अगर हम इसकी बरकत की और इसकी फ़जीलतों की बात करें तो बेशुमार इसके फ़ज़ाइल हैं। तो हर बार जब हम 10 रहमतें और 10 दर्जात की बुलंदी, हाजात की तकमील और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हासिल करने के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने पर 10 रहमतें मिलती हैं। तो ये दीनी और दुनियावी बरक़ात के लिए, रिज़्क़ में कुशादगी के लिए और आने वाली जो हमारी आखिरत है उसको संवारने का बेहतरीन ज़रिया है। जब मैंने दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल में इत्मीनान और सुकून सा आ गया। एक इंसान में बेचैनी होती है, वो मुश्किल में फंसा हो तो उसके अंदर मायूसी सी छा जाती है और वो नाउमीद हो जाता है कि बस अब ये नहीं हो सकता। लेकिन दरूद इब्राहिमी की कसरत जो है वो ख़ुद एक उम्मीद की किरण है और आपके अंदर जो है वो कल्ब में सुकून और इत्मीनान पैदा करता है। तो इससे जो सबसे बड़ी इसकी जो है वो ख़ासियत, वो अल्लाह की रहमत हासिल
حاصل ہوتی ہے، یعنی اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے یا ہم پر آزمائش ہے اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور کسی بھی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توجہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اگر ہم درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں، اور دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے وہ نفل عبادت آپ کہہ لیں کہ آپ درود ابراہیمی کی اگر کثرت کریں تو اس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کی برکات کی بات کریں تو یہ وہ واحد عمل ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے اللہ کے پاس، اور ہماری دعاؤں کا جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو دعائیں ہماری رکی ہوئی ہیں، کہیں پھنسی ہوئی ہیں، تو یہ درود ابراہیمی کو اگر کثرت سے پڑھیں تو ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی برکات کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس سے مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اتنی زیادہ درود کی فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کتنی انسان کے لیے آسانی ہے، ایک مومن کے لیے کتنی آسانی ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ بے شک جنت کا راستہ ہے۔ تو مجھے بھی جو ہے وہ ایک واحد راستہ نظر آیا، اور اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ درود ابراہیمی کی کثرت کی جائے، کیونکہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، آپ بہت جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں۔ اور میں خود اس کی کثرت کرتی ہوں الحمدللہ، اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ میری یہ عادت جو ہے وہ قائم و دائم رہے، اور تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اس کو پڑھنے کے لیے قائم و دائم رکھے۔ تو درود پاک کی کثرت جو ہے وہ بالکل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور دونوں جہانوں میں یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں جو ہے وہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم درود پاک اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارا یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جا رہا ہے، میرے آقا کے پاس پہنچایا جا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر انسان کی خوش نصیبی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رمضان المبارک کے خاص مہینے میں جو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں درود ابراہیمی کی کثرت کریں اپنی عبادات کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرائض عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے کی عادت اپنانے میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔